ताजमहल ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया। और ऐसी नई फिल्म आई है जिसका नाम है द ताज स्टोरी। इस फिल्म में कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने बाबू भैया यानी कि परेश रावल हैं। बाबू भैया ने रिसेंटली इस फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करने का काम किया एंड पोस्टर शेयर करने के बाद डेफिनेटली इनको लूज मोशन लग गए होंगे क्योंकि ट्वीट डिलीट करना पड़ गया इनको। सर इसका नाम द ताज स्टोरी नहीं होना चाहिए था, द ताज फेक स्टोरी होना चाहिए था। फेक लिखना भूल गया आपका यहाँ पर एडिटर। समझ रहे हो? अभी मोशन पोस्टर आपको जरा दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ताज का ऊपर का टोम हटाया जा रहा है एंड अंदर से यहाँ पर शिवजी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, ये शिवजी हैं, क्लियरली नजर आ रहे हैं एंड इसमें कोई 2 साल के बच्चे को भी कोई डाउट नहीं होने वाला क्योंकि मेकर्स ने यही दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी है। लेकिन थोड़ी देर में जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ट्वीट डिलीट करके ये लोग भाग गए। अभी मोशन पोस्टर वाला ट्वीट तो डिलीट करके भागे, लेकिन इन्हीं लोगों ने बहुत सारे भाड़े के टैटू हायर किए थे। उन लोगों ने जो यहाँ पर ट्वीट्स किए थे वो अभी तक डिलीट नहीं हो पाए एंड कैसे कैसे ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूं। 1000 करोड़ प्लस एट बॉक्स ऑफिस, गूज बम्स गारंटीड, शो शॉट विनर, 1000 करोड़ रुपीस प्लस। अभी थोड़े दिन पहले बंगाल फाइल्स आई थी, उसके लिए भी ये कहा जा रहा था 15 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई बेचारी। कोई समझ ले। लेकिन 5 दिन पहले का बाबू भैया का एक और ट्वीट जो कि डिलीट करना भूल गए, जिसकी वजह से सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर खराब हो गई बाबू भैया की। खाओ मां का एंड आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में ग्राफिक शेयर किया गया था जिसमें लिखा गया था कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या ... मतलब मोशन पोस्टर में क्लियरली शिवजी निकलते हुए सामने आ रहे हैं। एक और ट्वीट जिसमें लिखा हुआ है क्या ये शाहजहां ने बनवाया था या फिर ... अगर इसका रिलीजियस मैटर से लेना देना नहीं है तो मोदी जी का झूठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। बात तो सही है। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, लो जी सर, एक और मूवी आ रही है प्रोपेगेंडा जिसका नाम है द ताज स्टोरी और उसका पोस्टर लॉन्च किया था अभी हाल ही में और कंट्रोवर्सी की वजह से जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा हुई तो परेश रावल जी उस पोस्ट को डिलीट कर दिए और भाग चले जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि उदयपुर फाइल से, द बंगाल फाइल से, अजय द अनटोल्ड मूवी, ये काफ़ी सारी मूवी आई हैं जो कि फ्लॉप होती जा रही हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा ये नफ़रत फैलाने में लगे पड़े, फ्लॉप हो मूवी या नहीं, लेकिन ये लगे पड़े हैं। तो उसी को लेकर के परेश शर्मा ने परेश रावल को और इन जैसी मूवी बनाने वालों को ना एक्सपोज कर दिया है। आखिर कैसे एक्सपोज किया है और क्यों एक्सपोज किया, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे। ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया। हमारा देश भी अजीब है। टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री को हम लोग मानते नहीं और व्हाट्सएप की जो हिस्ट्री फॉरवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग फिल्में बनाने का यहाँ पर काम करते हैं। टाइम टू टाइम ऐसी फिल्में हमने देखी है और आजकल ये फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं। लेकिन मार्केट में एक और ऐसी नई फिल्म आई है जिसका नाम है द ताज स्टोरी एंड इस फिल्म में कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने बाबू भैया यानी कि परेश रावल हैं। बाबू भैया ने रिसेंटली इस फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करने का काम किया एंड पोस्टर शेयर करने के बाद डेफिनेटली इनको लूज मोशन लग गए होंगे क्योंकि ट्वीट डिलीट करना पड़ गया इनको। आपको दिखाना चाहता हूं, व्हाट इफ एवरीथिंग यू हैव बीन टॉट इज अ लाई, द ट्रूथ इजंट जस्ट हिडन, इट्स बीइंग जज्ड, अनवील द फैक्ट्स विद द ताज स्टोरी ऑन 31 अक्टूबर इन सिनेमाज नियर यू। सर इसका नाम द ताज स्टोरी नहीं होना चाहिए था, द ताज फेक स्टोरी होना चाहिए था। फेक लिखना भूल गया आपका यहाँ पर एडिटर। अभी मोशन पोस्टर आपको जरा दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ताज का ऊपर का टोम हटाया जा रहा है एंड अंदर से यहाँ पर शिवजी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है, ये शिवजी हैं, क्लियरली नजर आ रहे हैं एंड इसमें कोई 2 साल के बच्चे को भी कोई डाउट नहीं होने वाला क्योंकि मेकर्स ने यही दिखाने की यहाँ पर कोशिश करी है। लेकिन थोड़ी देर में जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो ट्वीट डिलीट करके ये लोग भाग गए। I mean, सीरियसली मुझे यहाँ पर बीजेपी का समझ नहीं आता। इवन डेज पे ये लोग बोलते हैं कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, इंडिया कितना प्रोग्रेसिव है, कितना आगे बढ़ रहा है, ये दिखाया जाता है एंड दूसरी तरफ और डेज पे हमारे को 100 साल पीछे ले जाने की बातें करने लग जाते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री देखो किस तरीके से छेड़ी गई थी। अभी मोशन पोस्टर वाला ट्वीट तो डिलीट करके भाग गए, लेकिन इन्हीं लोगों ने बहुत सारे भाड़े के टैटू हायर किए थे। उन लोगों ने जो यहाँ पर ट्वीट्स किए थे वो अभी तक डिलीट नहीं हो पाए हैं एंड कैसे कैसे ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ। 1000 करोड़ प्लस एट बॉक्स ऑफिस, गूज बम्स गारंटीड, शो शॉट विनर, 1000 करोड़ रुपीस प्लस। अभी थोड़े दिन पहले बंगाल फाइल्स आई थी, उसके लिए भी ये कहा जा रहा था 15 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई ये बेचारी। अभी पूरी कंट्रोवर्सी आपको समझाऊंगा और ये कंट्रोवर्सी कितने बड़े झूठ के ऊपर बेस्ड है ये भी आपको बताऊंगा एंड इसको सरकार होने दे रही है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं
ये जो ट्वीट डिलीट करके भागे हैं परेश रावल जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। इनकी पुरानी आदत है ट्वीट डिलीट करके भागना। अरुंधति रॉय पे इन्होंने 2017 में एक ट्वीट किया था, जब उसके ऊपर बवाल उठा तो मिस्टर रावल ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, भाग गए वहां से। उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया था, चाय वाला बार वाला। इस ट्वीट के ऊपर भी बैकलैश मिला। उसके बाद इन्होंने अपॉलॉजी इशू करने का काम किया एंड इस बार भी यही चीज देखने को मिली, ट्वीट डिलीट करके भाग गए और एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिला है। देखो मैंने आपको इसका मोशन टीजर दिखाया और उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि टोम हटाया जा रहा है, अंदर से शिवजी निकल कर आ रहे हैं। क्लियरली ये मूवी रिलीजियस सेंटिमेंट से ही ताल्लुक रखती है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ही बारे में बात कर रही है, रिलीजन के बारे में बात कर रही है। बात तो सही है, लेकिन क्लैरिफिकेशन में कहा जा रहा है कि हम रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे भैया। The makers of this film, The Taj Story, clarifies that the movie does not deal with any religious matters, nor does it claim that Shiv temple resides within the Taj Mahal. It focuses solely on historical facts. We would kindly request you to watch the film and form your own opinion. टोम हटा के अंदर से शिवजी निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शिवजी से इस मूवी का कोई रिलेशन नहीं है, शिव टेम्पल से इस मूवी का कोई रिलेशन नहीं है। तो शिवजी निकल करके क्यों आ रहे हैं आखिरकार? पहले ये मूवी देखो, उसके बाद खुद ही इसको जज करना। मतलब पहले यहाँ पर खुद ही चिंगारी छेड़ने का काम किया गया, ऐसा मोशन टीजर बना के। उसके बाद जब लोगों ने हल्ला मचाया तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसका तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, पहले मूवी तो देख लो। नहीं अब यहां तक इनकी बात है, फिर भी कोई मान ले, कोई समझ ले। लेकिन 5 दिन पहले का बाबू भैया का एक और ट्वीट जो कि डिलीट करना भूल गए, जिसकी वजह से सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर खराब हो गई बाबू भैया की। क्या बात कर रहे हैं? एंड आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में ग्राफिक शेयर किया गया था जिसमें लिखा गया था कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या ... मतलब मोशन पोस्टर में क्लियरली शिवजी निकलते हुए सामने आ रहे हैं। एक और ट्वीट जिसमें लिखा हुआ है क्या ये शाहजहां ने बनवाया था या फिर ... इससे क्लियर हो रहा है कि इनकी इंटेंशंस क्या है, ये बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन नहीं, क्लैरिफिकेशन में कहा गया कि रिलीजियस मैटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, अगर इसका रिलीजियस मैटर से लेना देना नहीं है तो मोदी जी का झूठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट बीजेपी का आईटी सेल अभी से इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए तुला हुआ है एंड ताजमहल की सच्चाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात परेश रावल समझ लें कि बीजेपी आईटी सेल ने बंगाल फाइल्स को भी प्रमोट किया था, उससे पहले वैक्सीन वॉर को भी प्रमोट किया था, और अक्षय कुमार और कंगना रनौत की फिल्मों को तो ये करते ही रहते हैं। उसके बावजूद भी सब मिला के 100 करोड़ नहीं कमा पा रहे यहाँ पे। तो दोस्तों, बात तो बिल्कुल एकदम सही कही है। इसका नाम दी ताज फेक स्टोरी रखना चाहिए था। और ये जो मूवी आ रही हैं सब मिला करके 100 करोड़ भी नहीं कमा रही हैं। और अभी तो ये वीडियो का ट्रेलर देखा आपने, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में और भी गजब मजा आने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आपको न आगे का वीडियो। लेकिन इसके अलावा एक और एंगल भी यहाँ पर बताया जाता है कि ताजमहल में एक बार शिव जी की मूर्तियां देखी गई थी। यस, ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा आप लोगों को? आपको दिखाना चाहता हूं। 2 बार ये क्लेम करेगा, किसी विजिटर ने बताया। पहला तो साल 1934 में एंड उसके बाद 1962 में ये बताया गया कि 3 मूर्तियां देखी गई हैं बेसमेंट के अंदर। अब इस साल 1934 में और साल 1962 में जो मूर्तियां दिखी थी जिस विजिटर को, कहीं उसका नाम LK अडवाणी तो नहीं था। अब देखो, ताजमहल के नीचे कोई शिव मंदिर नहीं है, ये हमारे देश की कोर्ट्स एक तरीके से मानने का काम करती है, ASI मानने का काम करता है। लेकिन इसके साथ एक और भी एंगल यहाँ पर है। अगर यहाँ पर शिव मंदिर नहीं है तो ताजमहल की जमीन पे आखिरकार पहले क्या था? बात तो सही है। यानी कि जब ताजमहल बना उससे पहले कुछ तो यहाँ पर रहा होगा। तो इसको लेकर के बताया जाता है कि ये जमीन जो है ये राजा जयसिंह की जमीन थी एंड ये जमीन राजा जयसिंह ने यहाँ पर शाहजहां को दी थी, जिसके बदले शाहजहां ने राजा जयसिंह को एक कॉम्पेंसेशन भी देने का काम किया था। आसपास के एरिया में एक जागीर दी थी पूरी। एंड ये बात व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की नहीं है, ये बात एक्चुअल हिस्टोरियंस ने बताई हुई बात है। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियंस वाली बात भी नहीं है PN ओक की तरह। तू समझा? इनफैक्ट इसी मैटर के ऊपर दिया कुमारी जो कि बीजेपी की MP है, उन्होंने क्लेम भी करा हुआ है कि ये रॉयल फैमिली की जमीन थी एंड उनके पास इसके पेपर्स भी अभी तक मौजूद हैं। अब ये जमीन अगर दिया कुमारी की फैमिली की थी, रॉयल फैमिली की थी और राजा जयसिंह ने यहाँ पर दी थी जैसे कि हिस्टोरियंस बता रहे हैं, तो ये शिव मंदिर वाली बात या फिर ये जो तेजो महाले वाला क्लेम है ये पूरी तरीके से फर्जी यहाँ पर साबित हो जाता है। हाँ, ये डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि राजा जयसिंह ने अपनी जमीन पे कोई शिव मंदिर बनवा रखा हो, लेकिन तेजो महाले या फिर महांकेश्वर टेम्पल, इस तरीके की बातें जो है ये सिर्फ फर्जी क्लेम्स हैं और जनता को भटकाने के लिए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप किसी भी तरीके से वोट चोरी पे सवाल ना पूछो, आप महंगाई पे सवाल ना पूछो, आप यहाँ पर लद्दाख के ऊपर सवाल ना करो, इसलिए आपके सामने बार बार ऐसे मैटर रख दिए जाते हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या?
इनफैक्ट इस टाइम पर ये लोग ये दिखा रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंसेस है कि ताजमहल वॉज तेजो महल है। ताजमहल के ऊपर लोटस डेकोरेशन हो रखी है, ताजमहल के ऊपर एक ऑर्नामेंटल टर्मिनेटिंग पार्ट है, ताजमहल का जो डोम है वो अनियन डोम है, इसके अलावा छतरी भी है ताजमहल के ऊपर, आंख भी है, दुनिया जहान की चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये हिंदू स्टाइल स्ट्रक्चर है, ये रिवर फ्रंट के ऊपर है। लेकिन भैया रिवर फ्रंट के ऊपर तो रेड फोर्ट भी बनाया गया था। रेड फोर्ट भी कोई मंदिर है क्या यहाँ पे? प्लीज बता दो हमारे को, वहां पर भी घंटे बजा देंगे। अब मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, इन सर जी ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। जहाँ देखो इनकी मंदिर निकल जा रही है, जहाँ मतलब कहीं भी ये कुछ भी कर जा रहे हैं। और जैसा कि इस भाई ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। इसकी बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। इस तरीके की बातें यहाँ पर फिर से शुरू हो चुकी है। मोदी जी यहाँ पर बात करते हैं मेक इन इंडिया की और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। एंड AI प्लेटफॉर्म इंडिया में बनाए जा रहे हैं, याहू को रिप्लेस कर रहे हैं, जीमेल को रिप्लेस कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ अभी तक हम लोग 100 साल पीछे की बातें कर रहे हैं, उनमें से हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाए क्योंकि हम लोग देश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। यही सच्चाई है। ये जो बड़ी बड़ी स्वदेशी मूवमेंट की और इंडिया में इतनी सारी एप्स बना ली, स्टार्टअप कर लिया, ये सब बातें करी जाती है ना, ये सिर्फ हाई क्लास लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करी जाती है। अपर मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके सामने ये दिखाने के लिए देखो मोदी जी प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, ये नैरेटिव सेट करने के लिए बातें करी जाती है। अंदर से ये अभी 100 साल पीछे ही जी रहे हैं। एंड दूसरी तरफ जरा मूवीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिल्म मेकिंग एक आर्ट फॉर्म है, लेकिन आज की डेट में इस आर्ट फॉर्म को प्रोपेगेंडा टूल में बदल करके इन लोगों ने रख दिया है। इस तरीके से आने वाले टाइम में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और बुरी हालत में चली जाएगी। एंड फिर यही बोलेंगे बॉयकॉट बॉलीवुड। मतलब हर तरफ से फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही है आप लोगों को बेवकूफ बनाने की। लेकिन आज की डेट में देश की जनता ना बहुत स्मार्ट हो चुकी है, लोगों की आंखें खुल गई हैं। ऐसी फिल्में लोग देखने नहीं जाते हैं, प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते हैं। 2-4 लोग शायद फिर भी इनके शोर से इन्फ्लुएंस हो जाए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हल्ला मच जाए, IT सेल में हल्ला मच जाए, लेकिन आम जनता जो है वो इन चीजों को अब नहीं बाय कर रही है, इन चीजों में अब नहीं बिलीव कर रही है। एंड एंटरटेनमेंट के लिए वो 1000 रुपए भी खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म के लिए वो 50 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहते। जनता को तो ये बात समझ में आ चुकी है, लेकिन इन टटपूंजे फिल्म मेकर्स को ये बात कब समझ में आएगी? ये देश में प्रोपेगेंडा तो फैला ही रहे हैं, साथ में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी खोखला करने का काम कर रहे हैं। अब आपका क्या सोचना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर? तेजो महल है या ताजमहल है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो। सो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी ऐसी नफरती मूवियों के लिए और ऐसे नफरती एक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।